हेलो एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल हम लोगों ने 16 महाजनपद को तक देख लिया था। अब हम आज उसके आगे पढ़ेंगे और मैं आपको एक मैप के जरिए आपको चीज़ें बताऊंगी, तो शायद ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें और मुझसे इसी तरह से जुड़े रहें। तो कल हम लोगों ने देखा था 16 महाजनपद, ठीक है। अब आज हम क्या देखेंगे? मौर्य, है ना। आप जान रहे थे, मैंने बताया था कि जो मगध का उत्कर्ष हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिहार में। तो अगर आप ये इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो ये हो गया नेपाल वाला। आज मैं आज वाला बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हो गया भारत का। अब जो मगध का उत्कर्ष हुआ था, अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड वाला है, यहाँ से ये यूपी बिहार है। क्या है? बिहार में। आज का बता रही हूँ, यहाँ क्या था? मगध, ठीक है। इन 16 महाजनपदों से कहाँ एक था? एक था मगध, ठीक है। अब इसमें इस मगध को, अब यहाँ पे क्या होगा? ये मगध हो गया, यहाँ पे आएगा मौर्य। मौर्य, मौर्य काल। मौर्य काल का आप सब जानते हो, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। एक गुप्ता पीरियड आएगा, उसमें भी चंद्रगुप्त का, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी, अब मौर्य पीरियड आया, उसके बाद में आप क्या होगा? फिर आएगा आपका गुप्ता पीरियड। मौर्य काल खत्म होता है, उसके बाद आपका आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल, गुप्ता काल, और इंग्लिश में भी हम लिखेंगे गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब क्या है गुप्ता पीरियड? तो हमारा मतलब आप मान सकते हैं, मैंने एक मोटा मोटा बताया, ये पूरा जो ये है नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर भारत। आप दो चीज़ों को समझ के चलिए, ये है दक्षिण भारत, ठीक है। ये यहाँ पे बोलते थे ये मालवा वाला है, मालवा। तो अब क्या है कि हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और जब मैं ये चैप्टर समझाऊंगी तो मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी कहाँ पे कौन सी लोकेशन कैसे है, ठीक है। तो आप देखिए, चंद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त के बाद में गुप्ता काल। अब क्या हो रहा है? मौर्य काल के जैसे ही हुआ तो यहाँ पे हुआ मौर्योत्तर काल। अगर आप देखेंगे ना, तो मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। मौर्य है, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, उत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? ये चीन वाला एरिया है, यहाँ से क्या कर रहे हैं? कुषाण, ठीक है। एक तो कुषाण, शक, और इंडो वो जो भारतीय यूनानी है ना, इंडो यूनानी, भारतीय यूनानी, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे लोग इंडिया आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे वो रहना शुरू करते हैं, कुछ टाइम रहते हैं यहाँ, बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद फिर हमारा आता है गुप्ता पीरियड। अब आप देखो, ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है, ठीक। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाना है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। ये हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया उत्तर भारत। मैं अभी समझाने के लिए कर रही हूँ, जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ तब बताएंगे इसको। ये हो गया दक्षिण भारत। अब देखिए, हमने क्या देख लिया था? मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर, मौर्योत्तर काल, ठीक है। इसमें क्या था? शक, कुषाण, ठीक है, और इंडो यूनानी। ये सारे लोग ही यहाँ पे क्या कर रहे थे? आना शुरू कर दिए थे। अब क्या है? गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल आएगा, फिर
ये सारा कहाँ चल रहा है अभी, यहाँ पे चल रहा है गुप्त काल। ठीक, ये पूरा इंडिया नहीं है, मतलब इसका ही पार्ट है, आप ये समझ लो यहाँ पे ही चल रहा है। अब गुप्त पीरियड के बाद में क्या आएगा, गुप्तोत्तर, मतलब गुप्तों का समय गया, अब छोटे छोटे गुप्तोत्तर काल, छोटे छोटे वो आएंगे। अब आप देखिए गुप्तोत्तर, यहाँ तो बहुत सारे छोटे 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 राज्य बने। यहाँ पे क्या था, साउथ इंडिया में उस समय चल रहे थे। अब आप गुप्त का टाइम देखो, कोई गुप्तोत्तर में चल रहे थे आपके चोल, ठीक है, ये चलेंगे। अब गुप्तोत्तर पीरियड खत्म हुआ, फिर कौन सा पीरियड आएगा, आएगा आपका जो सल्तनत पीरियड शुरू होता है ना, पूर्व मध्यकाल। क्या आएगा, पूर्व मध्य काल। ठीक है, अब ये पूर्व मध्यकाल में क्या है कि अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे, ठीक है, पूर्व मध्यकाल शुरू होने वाला है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मुस्लिमों का अब आक्रमण हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे गजनवी आता है, गजनवी, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, उसने क्या किया, 17 बार आक्रमण किया। ठीक, ये सब कहाँ हो रहा है, यहाँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चोल चल रहे थे। अब क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अभी भी मतलब चोल ही हैं, ये सब यहाँ हो रहा है। फिर गजनवी आएगा, फिर इसके बाद कौन आया, गजनवी, ठीक है। हम देखेंगे दक्षिण भारत में इतनी हलचल नहीं मची जितना उत्तर भारत में। क्यों, आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि हमेशा हमारे उत्तर भारत में ही क्यों आक्रमण होते थे। देखिए, ये जो एरिया ये सारा पानी वाला है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि नाव वगैरह और जो एक है ना नेविगेशन, सॉरी, नाव का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, मजबूत स्ट्रक्चर जिसके जरिए हम कहीं दूसरे देश पर अटैक करें, वो अभी मजबूत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इजी है। यहाँ पे क्या है, ये रेतीला मैदान पड़ जाता है, आप सभी जानते हैं ये सारा रेतीला मैदान है। ये वाला एरिया सारा पहाड़ी है, पहाड़ियों से छुप के, तो यहाँ से इजी था उनका भारत में प्रवेश करना। लेकिन यहाँ क्या था, चाइना था, ठीक है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है। तो आप पूरी लगभग आप एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कम हलचल हुई है, ठीक है। जब हम देखेंगे कि पुर्तगीज वगैरह जो आए हैं, उन्होंने यहाँ से आना शुरू किया, तो इसका महत्व ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन आप एंशियंट इंडिया में देखेंगे तो ज़्यादातर जो भी आक्रमण हुए हैं वो यहीं से होंगे। सारे लोग क्या करते हैं, यहीं से आना शुरू करें। तो अब क्या है, गजनवी आ गया, फिर यहाँ पे मोहम्मद गोरी आएगा, मोहम्मद गोरी आ रहा है। यहाँ पे आप क्या आ गए, यहाँ पे आ गया आपका विजयनगर, ठीक है, आ गया विजयनगर। अब आप देखो ये मोहम्मद गोरी आया। अब क्या है, एक और चीज़ आप देखो, गुप्तोत्तर काल में एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जब गुप्तोत्तर ये जो आपका ये जो यूपी है और ये है बिहार, तो यूपी में कन्नौज है, कन्नौज अभी तक कहाँ पे सारी वो थी, यहाँ पे मगध, मगध का पाटलिपुत्र। लेकिन जैसे गुप्तोत्तर पीरियड आएगा, आप देखेंगे कन्नौज, यहाँ पे किसका काल आ जाएगा गुप्तोत्तर के टाइम पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। गुप्तोत्तर के टाइम पे किसका आएगा, हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन। यहाँ पे क्या चलेगा, कन्नौज के लिए चलेगा त्रिपक्षीय युद्ध, ठीक है। ये किसमें होगा, फर्स्ट नंबर पे जो होंगे वो पाल, ठीक। सेकंड पे गुज्जर प्रतिहार, ठीक। तीसरे कौन होंगे आपके, राष्ट्रकूट, ठीक। अब आप जानते हैं पाल कहाँ के थे, बंगाल साइड के थे, गुज्जर प्रतिहार मालवा के थे, और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र साइड के थे। ये सब क्या करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। अभी क्या चल रहा है हमारे सेंटर, पहले था पाटलिपुत्र, फिर आ गया कन्नौज, और अब आएगा हमारा दिल्ली, ठीक है। तो अब हम दिल्ली के लिए लड़ना शुरू करेंगे, ठीक। अब दिल्ली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई, ये सब क्या कर रहे हैं, दिल्ली के लिए लड़ने के लिए
यहाँ पे, ठीक। कि दिल्ली को एक मतलब आप ये कह लो कि इनके जीतने के बाद इन्होंने दिल्ली को क्या दी, एक इम्पोर्टेंस, एक राजधानी के रूप में मिली। कन्नौज के बाद सीधा क्या आएगा, दिल्ली। तो अब क्या है, मोहम्मद गोरी जब आ गया तो इसका यहाँ पे कौन था, चौहान वंश। चौहान वंश ये गुप्तोत्तर के बाद के समय है। अब देखो चौहान वंश में कौन था, पृथ्वी राज चौहान, ठीक है। गौरी किससे इसकी लड़ाई होती है, उस लड़ाई को क्या कहते हैं, पानी सॉरी तराइन का युद्ध, ठीक है। आप जानते हैं फर्स्ट, और फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। ये कब हुआ, 1191 1192। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान पहले को तो जीत गया, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, हार गया। जीता कौन, मोहम्मद गोरी, ठीक है। अब ये तराइन का युद्ध हो गया, मोहम्मद गोरी जीत गया। अब मोहम्मद गोरी का कोई भी संतान नहीं थी, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, इस दिल्ली पे बिठाया किसको, मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसने किसको बिठाया दिल्ली पर, बिठाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कौन बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से कौन सा वंश शुरू हुआ, गुलाम वंश, क्योंकि ये गुलाम था तो यहाँ से अब जितने भी राज करेंगे वो क्या होंगे, गुलाम वंश। फिर आएगा कौन सा वंश, खिलजी। फिर आएगा कौन सा, खिलजी वंश, ठीक है। मोहम्मद खिलजी, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, है ना, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया है, ठीक। और उसके बाद कौन आएगा, तुगलक वंश। फिर कौन सा वंश आएगा, फिर आएगा सैयद वंश। फिर लोधी वंश, बहलोल लोधी, ठीक है। अब ये सारे ही क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, सल्तनत काल, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब दिल्ली में हो रहा है, हमारे नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक। अब यहाँ पे तुगलक वंश आ गया, सब कुछ हो गया। अब मैं बताती हूँ आगे की कहानी। अब ये आप देखो, ये ठीक है, और ये ठीक है। अब देखो सब हो गया, ये हमारी दिल्ली हो गई। दिल्ली पे क्या चल रहा है, सल्तनत काल। अब क्या होगा, इसको हराएंगे मुगल का कौन, बाबर, ठीक है। तो अब कौन आएगा यहाँ पे, मुगल आएंगे। पहला कौन था, बाबर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ आ गए मुगल, ठीक है। बाबर आ गया। अब आप देखो यहाँ से शुरू होगा मुगल काल, बाबर, अकबर, शाहजहां, ऐसे करके सारे एक के बाद एक आएंगे। अब यहाँ की भी कहानी शुरू होती है। यहाँ पे कौन आएंगे, पुर्तगीज़,